अध्याय 29 बाइबल में ऐतिहासिक घटनाएं। इस अध्याय में हम बाइबल में आपके सामने आने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करेंगे। 29.1 निर्माण। बाइबल का पहला धर्मग्रंथ हमें बताता है कि शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, पौधों, जानवरों, पक्षियों, मछलियों और मानव जाति सहित पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़ों की रचना की। हम सीखते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माता ईश्वर है। इसमें से कुछ भी संयोग से या विकास से नहीं हुआ। आप कोई दुर्घटना नहीं है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं हुआ। आप अद्वितीय और अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। बाइबल में हम सबसे पहले यही चीज़ क्यों पढ़ते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सृष्टि के बारे में जो विश्वास करना चुनते हैं वो ईश्वर के बारे में आपके द्वारा पढ़ी और समझी जाने वाली हर चीज़ को प्रभावित करेगा। यदि आप सचमुच अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और एकमात्र निर्माता है, तो बाइबल में बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके लिए इसे समझना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही समझेंगे और विश्वास करेंगे कि ईश्वर नियंत्रण में है और वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि ये पहली चीज़ है जो हम ईश्वर के बारे में सीखते हैं, क्योंकि शैतान अपने झूठ और धोखे से सबसे अधिक हमला करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास करें कि ईश्वर का अस्तित्व है, कि उसने सृष्टि में सब कुछ बनाया, कि वो सब कुछ पर पूर्ण नियंत्रण में है, या कि उसने शैतान को भी बनाया है। नहीं, शैतान चाहता है कि आप उसके झूठ पर विश्वास करें कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, कि एक आकस्मिक घटना ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, कि आप अंतरिक्ष के कीचड़ और वानरों से विकसित हुए और स्वर्ग या नरक या शैतान जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भगवान ने उन राक्षसी धोखे का मुकाबला करने के लिए सत्य को पहले पन्ने पर रखा। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। पहले दिन भगवान ने दिन और रात की रचना की। पृथ्वी निराकार और खाली थी। अंधकार गहरे पानी की सतह पर था और परमेश्वर की आत्मा पानी की सतह पर मंडरा रही थी। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा और देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को उसने रात कहा। शाम हुई और सुबह हुई। पहला दिन। उत्पत्ति 1:2-5। दूसरे दिन भगवान ने आकाश बनाया। परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक अंतर हो और वह जल को जल से अलग कर दे। परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा। सांझ हुई और सवेरा हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। उत्पत्ति 1:6-8। तीसरे दिन भगवान ने भूमि, समुद्र और पौधों का निर्माण किया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल के एकत्र होने को उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर घास, बीज वाले छोटे छोटे पौधे और अपने अपने बीज वाले फलदार वृक्ष अपनी अपनी जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगें, और ऐसा ही हुआ। शाम हुई और सुबह हुई। इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। उत्पत्ति 1:9-11-13। चौथे दिन भगवान ने तारे, चंद्रमा और सूर्य का निर्माण किया। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे ऋतुओं, दिनों और वर्षों को चिन्हित करने के लिए हों। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाईं। बड़ी ज्योति दिन पर शासन करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर शासन करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। शाम हुई और सुबह हुई। इस प्रकार चौथा दिन हुआ। उत्पत्ति 1:14-16-19। पांचवें दिन भगवान ने समुद्री जीवन और पक्षियों का निर्माण किया। परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत हो जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवां दिन हो गया। उत्पत्ति 1:20-23। छठवें दिन भगवान ने मनुष्य और जानवरों की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी से अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हुआ
उत्पत्ति 1:24-26-31। 7वें दिन भगवान ने अपनी रचना पूरी कर ली थी, इसलिए उन्होंने आराम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया जिसे वो करता था, और उसने अपने सारे काम से जो उसने किया था 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से जो उसने किया था विश्राम किया। उत्पत्ति 2:2-3। 29.2 पतन। पतन को आदम का पाप या मूल पाप भी कहा जाता है, और यह मनुष्यों द्वारा किए गए पहले पाप को संदर्भित करता है। इसे पतन कहा जाता है क्योंकि यह तब था जब आदम और यहाँ तक कि परमेश्वर की कृपा से गिर गए थे। गलातियों 5:4। वे परमेश्वर के साथ बगीचे में गिर गए या अपना स्थान खो दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाएं। शैतान ने हव्वा की परीक्षा ली और उसने फल खा लिया। फिर उसने एडम को कुछ दिया, जिसने इसे स्वतंत्र रूप से लिया और खाया। एक बार जब उन्होंने पाप किया तो उनकी आंखें खुल गईं। वे जानते थे कि वे पापी थे और परमेश्वर से अलग हो गए थे, यहाँ तक कि वे परमेश्वर से भी छिपते रहे। वे अब अदन में नहीं रह सके और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया गया। आप देखिए, यदि वे बगीचे में रहना जारी रखते और फिर से जीवन के वृक्ष का फल खाते, तो वे अनंत काल तक अपनी पतित पापी अवस्था में बने रहते। इससे उन्हें नरक की सजा मिलती, क्योंकि पाप हमें ईश्वर से अलग करता है और हमें उसके साथ रहने से रोकता है। वो कितना भयानक होगा। उन्हें बाहर निकालना पड़ा और उनके शरीर अब अंततः मर जाएंगे। परमेश्वर ने आदम मनुष्य से कहा कि वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाए। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में खेती करने और उसकी देखभाल करने के लिए रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना किसी रोक टोक के खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:15-17। आदम और हव्वा दोनों ने बगीचे में अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर पाप किया। इन छंदों में सर्प शैतान है, स्त्री हव्वा है और उसका पति आदम है। अब सांप मैदान के किसी भी जानवर से अधिक चालाक था जिसे यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सच कहा है, तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष का फल नहीं जो वाटिका के बीच में है। परमेश्वर ने कहा है, तुम उसको न खाना, तुम उसको छूना नहीं, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम सचमुच न मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसका फल तोड़ा और खाया। फिर उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:1-6। आदम और हव्वा की आंखें खुल गईं और वे परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से बाहर भेज दिया। इन छंदों में उनके और वे आदम और हव्वा को संदर्भित करते हैं। उनकी आंखें खुल गईं और उन दोनों को पता चला कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए ओढ़ने बनाए। उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को दिन के ठंडे समय बगीचे में घूमते हुए सुना, और आदमी और उसकी पत्नी बगीचे के पेड़ों के बीच यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देख, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष में से भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया, ताकि वो उस भूमि पर खेती करे जहाँ से उसे निकाला गया था। इस प्रकार उसने आदमी को बाहर निकाल दिया, और उसने अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करने के लिए चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। उत्पत्ति 3:7-8, 22-24। 29.3 अभिशाप। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी के सभी प्राणियों को श्राप दिया। परमेश्वर ने कहा कि आदम के लिए जमीन पर कांटे उगेंगे और हव्वा को प्रसव के दौरान दर्द का अनुभव होगा। परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया और उसके साथ सभी घरेलू पशुओं और पशुओं को भी। तब परमेश्वर ने मानव जाति और पशु जाति के बीच शत्रुता डाल दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिशाप ईश्वर की समस्त सृष्टि को प्रभावित करता है। याद रखें कि पाप का परिणाम मृत्यु है। यह वही है जो पाप श्राप के माध्यम से पृथ्वी पर लाया गया, मृत्यु और क्षय।
इन छंदों में हम देखते हैं कि भगवान ने भूमि को शाप दिया था, इसमें कांटे उगेंगे और भोजन पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ेगा। परमेश्वर ही वो है जो आदम से बात कर रहा है। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तूने उसे खाया है, इस कारण भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसमें से जीवन भर परिश्रम करके खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। उत्पत्ति 3:17-19। परमेश्वर ने सांप, पशुधन और हर जानवर को श्राप दिया। उसने जानवरों और मानव जाति के बीच और स्वयं शैतान और मानव जाति के बीच शत्रुता पैदा की। इन छंदों में भगवान सर्प से बात कर रहे हैं, जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं। यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:14-15। मनुष्य और जानवर के बीच की इस शत्रुता को आगे भगवान और नूह के बीच बातचीत में वर्णित किया गया है। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और सारी सृष्टि के साथ एक वाचा बांधी, जिसमें उसने वादा किया कि वो फिर से जल प्रलय से पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट नहीं करेगा। इस वाचा के एक भाग ने पुष्टि की कि मनुष्य और जानवर के बीच श्राप अभी भी लागू है। देखिए ये कैसे कहता है, तुम्हारा डर और खौफ हर जानवर पर होगा। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा भय और तुम्हारा भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब पक्षी बना रहेगा। जितने जंतु पृथ्वी पर रेंगते हैं और समुद्र की सब मछलियां, वे सब तुम्हारे हाथ में सौंप दी जाएंगी। देख, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ और जितने जीवित प्राणी तेरे संग हैं, उन सब के साथ, अर्थात क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु और पृथ्वी के सब पशु और जहाज से निकलने वाले सब जंतु, अर्थात पृथ्वी के सब जंतु, सबके साथ अपनी वाचा बांधता हूँ। उत्पत्ति 9:1-2, 9-10। मैं जानता हूँ कि आप इस अभिशाप के अंत की लालसा कर रहे हैं। ये शांति, विश्राम, आनंद का समय होगा और कोई दुख या पीड़ा नहीं होगी। एक ऐसा समय जब मृत्यु और क्षय नहीं रहे। इन छंदों में प्रेरित पौल बताते हैं कि सारी सृष्टि पुनर्निर्माण की लालसा से कराहती है। अपनी इच्छा के विरुद्ध सारी सृष्टि परमेश्वर के शाप के अधीन थी, लेकिन उत्सुकता के साथ सृष्टि उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब वो मृत्यु और क्षय से महिमा में, स्वतंत्रता में परमेश्वर की संतानों में शामिल हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक प्रसव पीड़ा के समान करा रही है और हम विश्वासी भी कराते हैं, यद्यपि हमारे भीतर भविष्य की महिमा के लिए पवित्र आत्मा है। क्योंकि हम अपने शरीर को पाप और पीड़ा से मुक्त होने के लिए तरसते हैं, हम भी उस दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमेश्वर हमें अपने दत्तक बच्चों के रूप में हमारे पूरे अधिकार देगा, जिसमें नए शरीर भी शामिल हैं जिनका उसने हमसे वादा किया है। रोमियो 8:20-23 नया जीवंत अनुवाद। ये दिन क्लेश के बाद और पृथ्वी पर यीशु के 1000 साल के सहस्राब्दी शासन के बाद आएगा। परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग को पुनर्स्थापित करेगा और सब कुछ नया बना देगा। अभिशाप अब और नहीं रहेगा। यीशु के शिष्य यूहन्ना ने इन छंदों में हमें इसका वर्णन किया है। मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही है और समुद्र भी नहीं रहा। मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान सजी हुई थी। मैंने स्वर्ग में से एक ऊंची आवाज ये कहते हुए सुनी, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। फिर कोई श्राप नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:1-3, 22-3। अभिशाप के बिना जीवन कैसा होगा, इसका स्वाद यहाँ दिया गया है। भेड़िया मेमने के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा, जवान सिंह और पाला हुआ बछड़ा तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। यशायाह 11:6-9।
29.4 कानून। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों इसराइल के लिए जो पहला काम किया उनमें से एक उन्हें कानून देना है। ये परमेश्वर का नियम है। कानून में वो शामिल है जिसे अधिकांश लोग 10 आज्ञाओं के रूप में जानते हैं। उसने इसराइल को ये दिखाने के लिए कानून दिया कि हमारे लिए उसके अनुसार जीना कितना असंभव है। ये केवल हमारे पाप की समस्या और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को इंगित करता है। आप सोच रहे होंगे कि आपने सभी आज्ञाओं का पालन किया है क्योंकि आपने हत्या, चोरी या व्यभिचार नहीं किया है। खैर, ऐसा नहीं है। आप देखिए, यीशु के मंत्रालय के दौरान धार्मिक नेताओं ने भी यही बात कही थी। इसलिए यीशु ने बताया कि कुछ ऐसा करने के बारे में सोचना भी पाप है जो हमें नहीं करना चाहिए। यीशु ने व्यभिचार का उदाहरण दिया और कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में सोचना या उसकी लालसा करना भी पाप में गिना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा पापूर्ण व्यवहार हमारे अंदर एक विचार से शुरू होता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। 1 अन्य देवता न रखें। 2 कोई मूर्ति न बनाएं। 3 व्यर्थ में परमेश्वर का नाम प्रयोग न करें। 4 सबत या 7वें दिन को पवित्र रखें। 5 अपने माता पिता का आदर करो। 6 हत्या मत करो। 7 व्यभिचार मत करो। 8 चोरी मत करो। 9 झूठ मत बोलो और 10 लालच मत करो। परमेश्वर ने ये सभी वचन कहे, मेरे सिवा दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तुम अपने लिए कोई मूरत न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का दुरुपयोग न करना। विश्रामदिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तुम हत्या न करना। तुम व्यभिचार न करना। तुम चोरी न करना। तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। तुम अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच न करना, न उसके दास, न उसकी दासी, न उसके बैल, न उसके गधे का, न किसी की किसी वस्तु का। निर्गमन 20:1-3-4, 7-8, 12-17। इन छंदों में यीशु हमें बताते हैं कि कानून का उल्लंघन सिर्फ पापपूर्ण कार्य करने से कहीं अधिक है। इसके बारे में भी सोच रही है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:27-28। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हम कानून का पालन करके परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते। हम उसमें कभी सफल नहीं होंगे। इसके बजाय हमें यीशु पर विश्वास करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार काम करके परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। व्यवस्था हमें केवल ये बताती है कि हम कितने पापी हैं, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की मांगों को पूरा किए बिना उसके सामने धर्मी बनने का मार्ग दिखाया है, जैसा कि मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत पहले से वादा किया था। यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखने से हम परमेश्वर के सामने धर्मी बन जाते हैं, और यह हर उस व्यक्ति के लिए सच है जो विश्वास करता है, चाहे हम कोई भी हों। तो फिर अगर हम विश्वास पर जोर देते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम व्यवस्था को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में जब हमारे पास विश्वास होता है तभी हम व्यवस्था को सही मायने में पूरा करते हैं। रोमियो 3:20-22-31 नया जीवंत अनुवाद। 29.5 यीशु का प्रथम आगमन। यह उस समय को संदर्भित करता है जब यीशु पहली बार पृथ्वी पर थे। इसमें यीशु का शारीरिक जन्म, उनकी सेवकाई और चमत्कार, और फिर उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान शामिल हैं। बाइबल में मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना की 4 सुसमाचार पुस्तकें यीशु के पहले आगमन का विवरण देती हैं। उनके जन्म, मृत्यु और उनके जीवन की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी उनके जन्म से बहुत पहले ही कर दी गई थी। यह एक कारण है कि हम बाइबल पूर्ण भविष्यवाणी पर भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी आधुनिक मानसिक व्यक्ति से सुनी जाने वाली अस्पष्ट बकवास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये भविष्यवाणियां बहुत विशिष्ट थीं और ऐसी चीजें थीं जिन्हें मनुष्य व्यवस्थित नहीं कर सकता। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए भाग 6 देखें। यीशु पहली बार अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे पिता की इच्छा यही है जिसने मुझे भेजा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे भेजने वाले की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 6:38-40। यीशु के प्रथम आगमन के दौरान
वो शांति लाने के लिए नहीं आए। यीशु नीचे इस पद में कहते हैं कि वो अपनी तलवार लेकर आए थे। याद रखें कि उनका शब्द सत्य की तलवार है। यह मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ। मैं शांति लाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। मत्ती 10:34। यीशु हमें इन छंदों में बताते हैं कि वो अपने संबंध में भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए थे। यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या एक अक्षर भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:17-18। वो इसलिए भी आए कि जो अंधे हैं वे सत्य देख सकें। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यूहन्ना 9:39। यीशु सच्चाई की गवाही देने आए। तब पिलातुस फिर से किले के अंदर गया और यीशु को बुलाया और उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। इसलिए मैंने जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरी बात सुनता है। यूहन्ना 18:33-36-37। 29.5.1 यीशु का जन्म। ये पृथ्वी पर यीशु के शारीरिक जन्म को संदर्भित करता है। उनका कोई साधारण जन्म नहीं था, चूंकि वो ईश्वर का पुत्र है। उसका जन्म उसके देवता के अनुरूप हुआ। उनका जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ था। मैं जानता हूँ कि यह असंभव लगता है, ये हमारे लिए है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, जो कुछ भी कर सकता है। पवित्र आत्मा ने यीशु की जन्म देने वाली माँ मरियम को गर्भवती किया। याद रखें कि यीशु देहधारी परमेश्वर हैं, पूर्णतः ईश्वर और फिर भी पूर्णतः मनुष्य। ये कार्यक्रम क्रिसमस पर दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ यीशु के चमत्कारी जन्म का विवरण दिया गया है। अब छठे महीने में स्वर्गदूत गैब्रिएल को परमेश्वर की ओर से गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी शादी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से होने वाली थी। कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, हे अति अनुग्रहित स्त्री, आनंदित हो, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर की कही हुई कोई बात असंभव नहीं है। लूका 1:26-28, 30-35-37। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं। क्योंकि मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मानव देह में निवास करती है। कुलुस्सियों 2:9 नया जीवंत अनुवाद। और जो बात मसीह यीशु में थी उसे अपने मन में रखो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2:5-8। 29.5.2 यीशु का मंत्रालय। यीशु पापियों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। जब वो लगभग 31 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने पृथ्वी पर अपना मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने अपने समय के दौरान कई महान कार्य किए, जिनमें उपदेश देना, शिक्षा देना, उपचार करना, मृतकों को जीवित करना जैसे चमत्कार करना और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना शामिल था। उनका मंत्रालय लगभग 3 वर्षों तक चला, जो उनके पुनरुत्थान के तुरंत बाद समाप्त हो गया जब वे स्वर्ग लौट आए। यीशु पापियों को बचाने आए। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रथम तीमुथियुस 1:15।
यीशु ने पापों के पश्चाताप के बारे में उपदेश दिया और लोगों को बताया कि उसका राज्य आ रहा है। जंगल में अपने समय के बाद जब उन्हें शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:1-11-17। यीशु ने धर्मग्रंथ, परमेश्वर का वचन, अपना वचन सिखाया। फिर त्योहार के बीच में यीशु मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। जब लोगों ने उसे सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, जब वो प्रशिक्षित नहीं है तो वो इतना कुछ कैसे जानता है? तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा संदेश मेरा अपना नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 7:14-16। यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया। यीशु वहां से चला गया और गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। भीड़ की भीड़ उसके पास आए और उसके साथ लंगड़े, अंधे, गूंगे, टुंडे और बहुत से और लोग थे, और उन्होंने उन्हें उसके पांवों के पास बिठा दिया और उसने उन्हें चंगा किया। और जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, घायल चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा किया और इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की। मत्ती 15:29-31। यीशु ने मरे हुओं को फिर से जीवित करने जैसे चमत्कार किए। इन छंदों में यीशु वही हैं जो नाइन नामक शहर में गए। इसके तुरंत बाद वो नाइन नामक नगर में गया। उसके बहुत से चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ गई। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मरे हुए को बाहर लिए जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आया और उससे कहा, मत रो। उसने निकट आकर ताबूत को छुआ और उठाने वाले चुप हो गए। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मरा हुआ उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को दे दिया। तब सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की है। लूका 7:11-16। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान सहित भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मत्ती 16:21। दरअसल यीशु ने पृथ्वी पर अपने समय के दौरान इतने सारे काम किए कि अगर सब कुछ लिखा जाए तो दुनिया में किताबें भी नहीं समा सकती। यीशु के शिष्य यूहन्ना इसे इस प्रकार समझाते हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे सब लिखे जाएं तो मैं समझता हूं कि पुस्तकों के लिए संसार में भी जगह न होगी। यूहन्ना 21:25। 29.5.3 यीशु की मृत्यु। आपने संभवतः कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि एक विशेष लोगों के समूह या विशिष्ट देश ने यीशु की हत्या की। खैर, यह केवल आंशिक रूप से सच है। यीशु आपके पापों के लिए मरने के लिए पृथ्वी पर आए। उसने स्वेच्छा से खुद को मारे जाने दिया। उसने अपना सांसारिक जीवन बलिदान कर दिया ताकि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। रोमियो ने यहूदी धार्मिक नेताओं के आदेश पर यीशु को लकड़ी के क्रॉस पर सूली पर चढ़ा दिया था, जिन्होंने उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो भगवान हैं। उनकी सबसे भयानक मौत हुई। हम पापियों के लिए मृत्यु उपयुक्त है, लेकिन पूर्ण और पवित्र ईश्वर के लिए नहीं। उसने ये सब सिर्फ आपके लिए सहा। वो आपसे कितना प्यार करता है, इस विश्वास के द्वारा कि उसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और आपके लिए क्रूस पर मर गया। आपको बचाया जा सकता है। यीशु ने एक बार और सभी के लिए साबित कर दिया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि स्वयं ईश्वर था, जब उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और पुनर्जीवित हो गया। यीशु की मृत्यु सूली पर चढ़ने से हुई। यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर आया। पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह मनुष्य है। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और हमारी व्यवस्था के अनुसार वो मरना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। तब उन्होंने यीशु को पकड़कर ले गए। वो अपना क्रूस उठाए हुए खोपड़ी का स्थान नामक स्थान पर गया, जिसे इब्रानी में गुलगोता कहा जाता है,
जहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दोनों ओर और एक को बीच में यीशु को। इसके बाद यीशु ने ये देखकर कि अब सब कुछ हो चुका है, ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मुझे प्यास लगी है। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। फिर उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19:5-7, 16-18, 28-30। यीशु को आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेरित पौलुस ने इन छंदों में इसका वर्णन किया है। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:3-4। यीशु स्वेच्छा से आपके लिए मर गया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे अपने पिता से मिली है। यूहन्ना 10:17-18। 29.5.4 यीशु का पुनरुत्थान। यह सही है, यीशु मरने के 3 दिन बाद पुनर्जीवित हो गए थे। वो मरा नहीं रहा। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सिद्ध कर दिया कि वे ईश्वर हैं। पुनरुत्थान के बाद वो सैकड़ों लोगों को दिखाई दिए। आप देखिए, यदि यीशु पुनर्जीवित नहीं हुआ होता तो उसने जो कुछ भी कहा वो कोई मायने नहीं रखता। वो एक अच्छा आदमी होगा जो भविष्यवक्ताओं में से एक की तरह कुछ बहुत अच्छे काम करेगा। उनका पुनरुत्थान दर्शाता है कि हम उनकी कही और की गई हर बात पर विश्वास कर सकते हैं। हम भरोसा कर सकते हैं कि उसके पास जीवन और मृत्यु पर शक्ति है। हम विश्वास कर सकते हैं कि वो सचमुच हमें बचाने के लिए धरती पर आए थे। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद वो स्वर्ग लौट आए जहां वे तब से राज्य कर रहे हैं। हम उस पर अपना विश्वास रख सकते हैं क्योंकि वो अभी भी जीवित है। उनका पुनरुत्थान ईस्टर पर दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तीसरे दिन यीशु पुनर्जीवित हो गए। उनके पीछे चलने वाली महिलाओं का एक समूह सबसे पहले उनकी कब्र पर आया। यीशु के शिष्य लूका यहाँ इसका वर्णन करते हैं। लेकिन सप्ताह के पहले दिन भोर को वे और कुछ और लोग कब्र पर आए और अपने साथ तैयार किए हुए मसाले लाए। उन्होंने देखा कि कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ है। वे अंदर गए, लेकिन प्रभु यीशु के शरीर को नहीं पाया। जब वे इस बात से बहुत घबरा रहे थे तो देखो, 2 आदमी चमकीले कपड़े पहने हुए उनके पास खड़े थे। वे डर गए और अपना चेहरा जमीन पर झुका दिया। उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए और क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए और तीसरे दिन फिर से जी उठना चाहिए। लूका 24:1-7। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। 2 तीमुथियुस 1:10। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद वो लोगों के एक समूह के सामने प्रकट हुए, यहाँ तक कि एक समय में 500 से भी अधिक लोगों के सामने। प्रेरित पौलुस इन छंदों में इसका विवरण देता है। सो गया का अर्थ है मर गया। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो एक ही बार में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक जीवित हैं और कितने सो भी गए। फिर वो याकूब को, फिर सब प्रेरितों को और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया, जो समय से पहले जन्मा था। प्रथम कुरिन्थियों 15:3-8। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि यीशु के पुनरुत्थान से इतना फर्क क्यों पड़ता है। यदि यीशु पुनर्जीवित नहीं हुए तो उनका सारा उपदेश व्यर्थ था और हम अपने पापों में मर चुके हैं। लेकिन वो पुनर्जीवित हो गया तो इसका मतलब है कि हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। सो गया का अर्थ है मर गया। अब यदि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं? परंतु यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हाँ, हम परमेश्वर के झूठे गवाह भी ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी थी कि उसने मसीह को जिलाया, जिसे उसने नहीं जिलाया। यदि ऐसा है कि मरे हुए नहीं जी उठते, क्योंकि यदि मरे हुए नहीं जी उठते
तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब भी अपने पापों में हो। फिर जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय होते, परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। वो सोए हुओं में पहला फल हुआ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। मसीह पहला फल, फिर वे जो मसीह के हैं उसके आने पर। प्रथम कुरिन्थियों 15:12-20-23। यीशु प्रभु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य कर रहा है। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मरकुस 16:19।